मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। 2 फरवरी की वर्कशीट है। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी लॉन्च कर देते हैं। गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को छेड़ देते हैं साल्ट मार्च को शुरू करके, जब इरविन जो है उनकी 11 डिमांड्स को मानने से मना कर देते हैं। तो अब ये जिस तरीके से हमने असहयोग आंदोलन का देखा था कि अलग अलग जगह पर किस तरीके से लिया, तो हम यहाँ पे बाकी सामाजिक समूह में इसकी किस तरीके से भागीदारी रही ये देखेंगे। तो किसानों में ना दो तरीके के किसान थे। एक तो संपन्न किसान थे और दूसरी तरफ गरीब किसान थे। संपन्न किसान तो चाहते थे कि भाई जो रेवेन्यू है ना वो इतना ज़्यादा, जो राजस्व होता है एक तरीके से, यानी कि जो ज़मीन पे वो राजस्व का मतलब कि जो खेतों में खेती कर रहे हैं ना उसमें से कुछ हिस्सा जो था उन लोगों को हिस्सा पैसे के रूप में पे करना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये किसान चाहते थे कि उनको जो भाड़ा चुकाना था वो कम दिया जाए, ठीक है। और जो गरीब किसान थे वो ये चाहते थे कि जो उनका रह गया है ना उसे माफ़ कर दिया जाए। और बिजनेसमैन और जो वर्किंग क्लास थी वो ये चाहती थी, क्योंकि उन लोगों के जो प्रोडक्ट थे वो बजाया कि विदेशी वस्तुओं के महंगे होते थे, तो इसलिए उनके बिक नहीं पाते थे, तो उससे भी वो प्रोडक्शन चाहते थे। और जो कारोबार पे प्रतिबंध लगा हुआ था उसको भी, ठीक है, वो हटवाना चाहते थे। अब यहाँ पे बात अगर हम करें तो महिलाओं ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी के लिए हिस्सा लिया था। लेकिन महिलाओं की इसके बाद कोई ऐसी जो ये भूमिका थी इसमें कोई इजाफा ज़्यादा हुआ नहीं था, भारी बदलाव नहीं आया था। अभी भी जो था मेनली जो औरतें थी उनका जो मेन वर्क था, एक तरीके से जो मेन काम था वो चूल्हा चौका को संभालना, अच्छी माँ बनना, अच्छी पत्नी बनना, तो यही असली कर्तव्य था। और इवन कांग्रेस भी किसी महिला को हिचकती थी, मतलब कोई पोजीशन देने में। तो ये आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामूहिक समूहों की भागीदारी किस प्रकार थी, व्याख्या कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या उनकी सार्वजनिक भूमिका में मतलब कोई इजाफा हुआ था? तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। ओके बच्चों, एक सेकेंड भाई, मेरे को स्क्रीन लेके आनी पड़ेगी ये, इसीलिए मैं लैपटॉप पे वीडियो बनाती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी कैसी रही? तो देखो, अगर आप इसमें महिलाओं का भी लिखना चाहो तो इस वाले क्वेश्चन में लिख देना, गरीब किसान संघर्ष में शामिल इसलिए हुए क्योंकि वे चाहते थे कि बकाया किराया माफ कर दिया जाए। अमीर किसान के समुदाय ने भाग इसलिए लिया क्योंकि उनके लिए स्वराज की लड़ाई उच्च राजस्व के खिलाफ संघर्ष थी। धन व्यापारी वर्ग और औपनिवेशिक वर्ग जो था औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ थे जो व्यापार को प्रतिबंधित करती थी। वे आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे, ठीक है। अब चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख कीजिए। क्या उनकी बढ़ी हुई सार्वजनिक भूमिका से महिलाओं की स्थिति की कल्पना करने के तरीके में कोई परिवर्तन हुआ था? तो एक सेकेंड, थोड़ा, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें अगर आप महिलाओं की भागीदारी भी लिखना चाहो तो ये वाला पॉइंट ऊपर वाले क्वेश्चन में लिख सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिखा, फिर आप कहते हैं मैम बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। नमक मार्च में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी जी को सुनने के लिए हजारों महिलाएं निकली, उन्होंने विरोध में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़े और शराबों की दुकानों पर धरना दिया, कई महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी की आह्वान से प्रेरित होकर वे राष्ट्रीय सेवा को महिलाओं के पवित्र कर्तव्य के रूप में देखने लगी। लेकिन इस बढ़ी हुई सार्वजनिक भूमिका से महिलाओं की स्थिति की कल्पना करने के तरीके में कोई आमचूल या कोई बहुत बड़ा आमचूल मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, या इसने कोई परिवर्तन नहीं किया। गांधी जी को विश्वास था, या गांधी जी का मानना था, विश्वास की जगह यहाँ पे लिख लेना मानना था, गांधी जी का मानना था कि घर और चूल्हे की देखभाल करना महिलाओं का कर्तव्य है, यानी कि चूल्हा चौका चलाना कर्तव्य है। लंबे समय के बाद भी कांग्रेस महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान देने से हिचक रही थी। तो बच्चों, ये हो गई है हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने लाइव भी इसका कंप्लीट, हमने चैप्टर भी कर लिया और इसका कल आप लोगों ने क्विज भी दिया था, तो इसके जो मैंने लाइव में पढ़ा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।